कश्मीर की अच्छी हालत आपकी जरूरत है, वो हमारी भी जरूरत है। अमन सिर्फ इंडिया की जरूरत नहीं, अमन पाकिस्तान की भी जरूरत है। और दूसरी बात कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। मैं ये नहीं कहता, मैं यहाँ पे बिल्कुल कैसे मिलेगा? नहीं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। मैं ये बता दें, अमेरिका ने 20 साल फौज रखी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अब उनकी चीखें निकली, वो कह रहे यार मुज़ाकरात करो और निकालो इनको यहां से किसी भी तरीके से। नाटो फोर्सेस तंग आ गई वहां पे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान का तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जो अमेरिका और नाटो फोर्सेस है उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। वो तो भाई वो तो वहां के लोग हैं, उनको मतलब ये फिक्र नहीं है, उनको गन मिल गई, बम मिल गया, बारूद मिल गया, उन्होंने हमला कर दिया। जी मेजर साहब प्लीज। जी दो बातें हैं, एक तो अमेरिकन फोर्सेस इन अफगानिस्तान की और दूसरा जस्टिस मार्कंडे कटजू की। तो जहां तक अमेरिकन फोर्सेस की बात है, उनकी चीख इसलिए निकल गई क्योंकि वो किसी और के मुल्क में थे। चाहे वो वियतनाम में उनकी चीख निकली क्योंकि वो किसी और के मुल्क में थे, या फिर इराक में चीख निकली क्योंकि किसी और मुल्क में थे, अफगानिस्तान में चीख निकली तो किसी और मुल्क में थे। हम तो अपने मुल्क में, हम तो नहीं गए ना किसी के दूसरे के मुल्क पे कब्जा करने और ये बोलने कि हम बम मार देंगे और आपके लोगों को मार देंगे। हमारा जो भी कश्मीर में चल रहा है वो तो हमारा मुल्क है, पहली चीज। दूसरी बात मैं क्विकली आपको बता दूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन ले लूंगा अर्जुन। मार्कंडे कटजू की आदत है, जस्टिस मार्कंडे कटजू की आदत है कि आर्टिकल लिखेंगे किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में उनको जीरो नॉलेज है। आर्मी के बारे में कुछ आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, आर्मी के बारे में आर्टिकल लिखेंगे, फिर मुझे ट्विटर पे टैग करेंगे और 2-3 आर्मी के जनरल्स जो हैं, जो कि बड़े मशहूर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं, गुरु हैं हमारे, उनको टैग करेंगे। जबरदस्ती की कुछ रिस्पॉन्स इनके मुंह से निकले। बेसिकली व्हाट मार्कंडे कटजू वांट्स इज पॉपुलैरिटी। वो इतने पॉपुलर है नहीं सोशल मीडिया पे, उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। जैसे वैभव ने बिल्कुल सही बोला कि फारिग हो चुके हैं, ठीक है। अब सबको तो गवर्नर आप बना नहीं सकते भारत जैसे मुल्क में, सबको आप एम्बेसडर बना नहीं सकते, सबको कोई आप डिपार्टमेंट दे नहीं सकते, भाई इतना बड़ा मुल्क है, नहीं दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप कैसे करेंगे? इंडिया में, मैं आप दोनों यहाँ पे, फकर साहब और आप दोनों पाकिस्तानी है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में अगर आपको सेलिब्रिटी बनना है, ठीक है, तो आप इंडिया को गाली दीजिए, आप आर्मी को गाली दीजिए, आप आर्मी चीफ को गाली दीजिए, आप हिंदुओं को गाली दीजिए, सडनली यू बिकम अ डार्लिंग ऑफ द खान मार्केट गैंग। आप उनके डार्लिंग बन जाते हैं। फिर शैंपेन खुलेगी, फिर वो कैवियर और ये सब वाली पार्टी, जो बड़ी महंगी महंगी पार्टीज होती है ना, वो वाली पार्टीज में आपको इनवाइट करा जाएगा। फिर वो शिफॉन साड़ीज एंड पर्ल्स वाला, और वो अमृता शेरगिल मार्ग और पृथ्वीराज रोड और ये सब बड़ी बड़ी ताज पैलेस में पार्टीज, फिर देन यू विल बी इनवाइटेड टू दोस पार्टीज। हम जैसे लोग जो देश की बात करते हैं, राइट, कई पाकिस्तानियों को ये लगता है कि पता नहीं गौरव आर्या या वैभव सिंह को पता नहीं कितने पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है, कितने पैसे मिल रहे होंगे, रॉ ने पता नहीं कितने करोड़ों के चेक काट रखे होंगे, जाओ तुम ये सब टीवी पे बोलो जो बोलने हैं, ठीक है, बोलना है। देखिए ऐसी बात नहीं है। जितना मैं बोलता हूं ना, या जितना अपने वैभव यूट्यूब चैनल पे लगाते हैं, आपने शायद इंडिया में किसी को बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो क्या रॉ ने सिर्फ एक ही बंदा हायर कर रखा है? जैसे पूरे रॉ ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए सिर्फ कुलभूषण जाधव एक रखा था, जो आपको मिल गया, पकड़ में आ गया आपके, तो यहाँ पे सिर्फ गौरव आर्या था? ऐसा नहीं है। हम जो कहते हैं ना टीवी पे, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ऐसे कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ हु आर वेरी वेरी डिसेंट पीपल। हमारी पाकिस्तानियों से इतनी परेशानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम 99% को तो जानते नहीं ना, तो जिनको आप जानते नहीं आप उनके साथ नफरत कैसे कर सकते हैं? हमारी परेशानी फौज से है। और मैं जब पाकिस्तानी कहते हैं कि, और मैं आप दोनों की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई मतलब कोई बात कह दे या कोई एक्शन हो जाए, कोई फतवाई जारी कर दे आप लोगों के यहाँ। तो देखिए ऐसा है ना कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी पाकिस्तानियों से प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ मेरी प्रॉब्लम क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता जब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हो यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्यों करते हो? भुट्टो को मार दिया, भुट्टो की बेटी को मार दिया, आपके 4 बार तख्ता पलट कर दिया, आपके आईन को फाड़ दिया, ये आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस पर दौड़ चढ़े कि हम वहां पे बैठेंगे, आपका हालत खराब कर दी पूरे मुल्क का, कह रहे हैं हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। ये एक आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम सुना है आप दोनों ने? स्टॉकहोम सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जो मुझे लगता है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम ये डिस्क्राइब करता है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो अपनी फौज से मोहब्बत करती है, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम है। स्टॉकहोम में क्या हुआ था कि लोगों ने, हाईजैकर्स ने जो बंदों को वो हाईजैक करके पकड़ लिया था, उनको किडनैप कर लिया था,
और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बड़ी साइकोलॉजी की बहुत बड़ी स्टडी है स्टॉकहोम, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी इन विच जो पकड़े गए थे, राइट, उनकी बड़ी सॉफ्ट फीलिंग डेवलप हो गई थी अपने कैप्टर्स के लिए, उनके बड़ा एक सिंपैथेटिक फीलिंग हो गई थी अपने कैप्टर्स के लिए, जबकि उन्हीं को मार रहे थे, उन्हीं को तशद्दुद कर रहे थे। तो मैं कहता हूं जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आवाम की रिलेशनशिप है, दैट इज एक्चुअली लाइक द स्टॉकहोम सिंड्रोम। आप इंडिया में, मैं आपको एक बात बताता हूं, फौज को हम ये नहीं कह रहे, मैं फौजी हूं, मैं ये नहीं कह रहा मेरी फौज परफेक्ट है या मेरी फौज ने मतलब हर समय आई एम, इंडिया में जो वैभव ने बोला ना कि अभी कि इंडिया में फौज की सबसे ज्यादा इज्जत क्यों है, क्यों है? हमारी फौज ने कभी कुछ नहीं मांगा देश से, हमारी फौज ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये दे दो वो दे दो। हमारी फौज चाइना से लड़ी 1962 वॉर, जहां पे हमारी फौज की शिकस्त हुई थी 1962 वॉर में चाइना के साथ, और मैं पाकिस्तानी को खुले पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, लेकिन हमारा फौजी कोई पीछे नहीं भागा, सबके सब वहीं पे कट गए, सबके सब वहीं पे शहीद हो गए। बैटल ऑफ रिजांगला है, मेरी रेजिमेंट ने लड़ी थी, मैं आपको बताता हूं, 3000 लोगों से 122 लोग लड़े थे, पूरे के पूरे साफ हो गए, कोई पीछे नहीं हटा। हमारी फौज की इसलिए इज्जत है क्योंकि हमारी फौज कहते हैं, हमारा पता है मोटो क्या है एकेडमी का, मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से हूं, उनका हमारा मोटो है टू सर्व विद ऑनर। हम लोग सेवा करते हैं, वी सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर नॉट द मास्टर्स ऑफ इंडिया। हम मालिक नहीं है हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानी आवाम हमारी मालिक है, हम उनको सर्व करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, इसलिए हमारी इज्जत है।